हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर किन किन डिवाइसेस का यूज़ करता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। वी ऑल नो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं कमांड को फॉलो करता है जो यूज़र्स उसे देते हैं। कंप्यूटर खुद से कभी कोई काम नहीं करता जब तक हम जो यूज़र्स हैं उसे कमांड ना दें। नाउ दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, इनपुट डिवाइसेस, output devices and computer language. So first of all we are discuss about our first topic, how does a computer work. A computer work very fast and accurately. कंप्यूटर क्या करता है कि बहुत फास्ट काम करता है और एक्यूरेट काम करता है, यानी कि कंप्यूटर के जो काम करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, काफ़ी सही होते हैं। अ कंप्यूटर डज 4 मेन वर्क. It takes inputs through input device, process it and display the output through output device and store it. कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेता है, डाटा इनपुट लेता है, उसके बाद क्या करता है, उस डाटा पे प्रोसेस करता है और देन प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर क्या करता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। इस रिज़ल्ट को हम आउटपुट भी कहते हैं। और रिज़ल्ट प्रोवाइड कराने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, इस डाटा को स्टोर करता है। इसे हम एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और ये इनपुट हम इस इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड है इसके ज़रिए देते हैं। देन कंप्यूटर क्या करता है, हम जो कंप्यूटर को इनपुट दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, कंप्यूटर उस पर वर्क करता है और उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और ये प्रोसेसिंग वो इस प्रोसेसर के ज़रिए करता है। देन कंप्यूटर जब इनपुट पे जो हम डाटा कंप्यूटर को दिए हैं उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है जिसको कि हम आउटपुट कहते हैं और ये आउटपुट कंप्यूटर हमें इस मॉनिटर पे देता है और ये जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद जब कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड कराता है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर स्टोर करता है और ये स्टोर वो इस हार्ड डिस्क में करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर और हार्ड डिस्क हैं, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। एक अलग उसमें सब में हम कहें तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि जो फिजिकल कंपोनेंट हैं, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर के, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनसे हम हार्डवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि आजकल काफ़ी उसमें काफ़ी आजकल जिनका कि आजकल कमर्शियल पर्पज़ में काफ़ी कमर्शियल पर्पज़ में इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो इनपुट यूज़र्स से प्राप्त करते हैं। यूज़र्स जो इनपुट देते हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं। आजकल जो सुपरमार्केट है, बैंक है, वो स्पेशल इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू वो बहुत सारे डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस हैं बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड कार्ड रीडर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर के बारे में। फर्स्ट बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर a barcode reader is a unique combination of vertical bar that represents product information such as price, place or manufacturer, etc. A barcode reader is an handheld or stationary input device used to capture the read information contained in a barcode.
तो बार कोड रीडर को जानने से पहले हम क्या करते हैं, हम बार कोड को जान लेते हैं कि आखिर ये बार कोड क्या है। बार कोड क्या होती है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। आप लोग देखे होंगे जब भी किसी प्रोडक्ट को आप लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी जो पैकिंग होती है उसके पीछे, उसके बैक साइड पे एक वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। तो ये जो स्ट्रिप्स होती है इस पर कुछ कोड लिखे हुए होते हैं। तो ये जो बार कोड रीडर होता है वो इस कोड को ही पढ़ने का काम करता है और इस कोड में उस प्रोडक्ट की, उसके क्या बोलते हैं, उसकी प्राइस, वो किस प्लेस पे बना है, उसका बनने का डेट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस बार कोड रीडर में, इस बार कोड में लिखा हुआ होता है। तो ये जो बार कोड रीडर होती है इसमें लेज़र बीम लगा हुआ होता है। जो लेज़र बीम क्या होता है, जब इस लेज़र बीम की लाइट जो होती है ये क्या हो, जब जो रिफ्लेक्ट करती है इस कोड पे रिफ्लेक्ट करती है, इसकी रोशनी जब इस कोड पे पड़ती है तो ये क्या करता है कि इस कोड का जो डिजिटल डाटा होता है, इस कोड को वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है। जिससे कि क्या होता है कि इस कोड में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक इज़ अ स्पेशल इंक दैट कंटेन मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड। अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैन स्कैन कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। This technique is called magnetic ink character recognition, MICR। ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ये क्या करता है, ये उन कैरेक्टर्स को स्कैन करता है या उन कैरेक्टर को ये पढ़ता है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं। और जो मैग्नेटिक इंक होती है ये एक स्पेशल इंक होती है जिसमें कि आयरन ऑक्साइड के कुछ कण पाए जाते हैं और इसमें कुछ मैग्नेटिक जो चुंबकीय कण होते हैं वो भी पाए जाते हैं। जब ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इस स्पेशल इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को स्कैन करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MICR भी कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक इंक जो होती है इसका यूज़ यूजुअली जो हमारे बैंक के चेक होते हैं उन्हें प्रिंट करने में किया जाता है। इस इंक से उस बैंक की कोड, ब्रांच और चेक के नंबर ये सब लिखे हुए होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये जो MICR होता है, इसके यूज़ से क्या होता है कि हमारे सिक्योरिटी, हमें काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है और जो हमारे होने वाले जो लॉसेस होते हैं, हमारा जो होने वाला नुकसान होता है उसको ये काफ़ी कम करता है। द नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OCR भी बोलते हैं। तो ये एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू इनपुट नॉर्मल प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट। द प्रोसेस फर्स्ट प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इन then used to convert this image into character code that can be understood, stored and processed by the computer. This technique is called optical character recognition. तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जो नॉर्मल प्रिंट टेक्स्ट होते हैं, जो टेक्स्ट जो प्रिंट किए जाते हैं, जो टेक्स्ट उन टेक्स्ट को, और जो हमारे जो हैंड रिटन, जो हमारे जो हाथ से लिखे हुए कैरेक्टर होते हैं उनको स्कैन करता है, उनको पढ़ता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ये पहले क्या करता है कि जो टेक्स्ट होते हैं उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। ये जो टेक्स्ट को क्या करता है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। और ये डिजिटल इमेज जो होते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट डॉट्स होते हैं, सिर्फ डॉट्स होते हैं। इसके बाद कन्वर्ट करने के बाद जो ये OCR सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, इस ये जो डिजिटल टेक्स्ट में जो कन्वर्ट किया है इस इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि पहचानता है, और पहचानने के बाद उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और ये उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सकता है, स्टोर करता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज़ अ डिवाइस capable of reading printed form used for objective type exam with boxes of circle then can be filled with a dark pencil or ink। ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ना, इसका यूज़ नॉर्मली हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए करते हैं। उस एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ बॉक्सेस होते हैं, कुछ सर्कल दिए हुए होते हैं जिन्हें कि हमें डार्क पेंसिल से या फिर इंक से फिल करना होता है।
तो ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं इसमें भी लेज़र बीम लगी हुई होती है। तो इस बीम की लाइट्स जब इन मार्क पर रिफ्लेक्ट होती है, जब इस बीम को, इस लाइट को क्या किया जाता है, जो हमारे आंसर शीट होते हैं, जो हमारे जिन्हें हम मार्क किए हुए होते हैं, जब उस पे से गुजारा जाता है तो ये क्या करता है कि जो मार्क एरिया रहता है, यानी कि जिस पे जो अनमार्क एरिया रहता है, यानी कि जिस पे के निशान नहीं बने हुए होते हैं, वहाँ से ये लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, मतलब गुजर जाती है। और जिस एरिया में मार्क बना हुआ होता है, जिस एरिया में निशान बने हुए होते हैं, वहाँ पर जाकर ये इसकी जो लाइट होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे जो नंबर होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यानी कि जहाँ पे ये बीम हमारी रुकती है, मार्क एरिया पे जो बीम रुकती है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने मार्क्स ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ कार्ड रीडर। A card reader is used reading information stored on card, such as a magnetic strip card and smart card. Information in the form of number and character is magnetically stored on a magnetic strip. When the card is swiped through a magnetic card reader, it reads the information quickly and accurately. तो ये जो कार्ड रीडर होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते हैं, कार्ड होते हैं या फिर स्मार्ट कार्ड होते हैं, उन पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको पढ़ने का काम करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो नंबर्स हो या कैरेक्टर हो, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे स्टोर होती है, उसको स्कैन करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि कार्ड को इस मैग्नेटिक कार्ड रीडर में स्वाइप करते हैं, तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये रीडर क्या करता है, इस स्ट्रिप्स के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें पढ़ लेता है, और काफ़ी जल्दी पढ़ता है और बिल्कुल सही पढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इनपुट डिवाइसेस देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। तो आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए या आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।